पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड क्षेत्र के मिसरौलिया स्थित जन सुराज कैंप में मेगा निःशुल्क चिकित्सा सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जन सुराज के जिला अध्यक्ष वीर प्रसाद महतो, वरिष्ठ जन सुराजी डॉक्टर मंजर नसीम, जन सुराजी इंजीनियर संजय कुमार और जयमंगल कुशवाहा सहित अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि प्रशांत किशोर की यात्रा बिहार के 15 जिलों में चल चुकी है और 16वें जिले सहरसा मधेपुरा में चल रही है। बताया गया कि जन सुराज द्वारा निःशुल्क आरोग्य चिकित्सा जागरूकता शिविर प्रशांत किशोर के दिशा निर्देश में जन सुराज फाउंडेशन की छत्र छाया में आयोजित किया जा रहा है, जहां पहुंच रहे मरीजों को निःशुल्क जांच और परामर्श वहां पर मौजूद चिकित्सकों के द्वारा दिया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित मोतिहारी के मंजर हॉस्पिटल के डायरेक्टर सह वरिष्ठ जनसुराजी डॉक्टर मंजर नसीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। बेसिकली ये जो कैंप है ये जागरूकता अभियान कैंप है, मेडिकल से रिलेटेड है। लोग बीमार कम पड़े, कैसे बीमारी कम हो, इसके लिए एक जागरूकता कैंप है। कुछ बीमारियों का हम लोग जांच करके उनको उसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। आपका जो सवाल था कि इस मौसम में कैसे ध्यान दें, कैसे सही स्वस्थ रहें, तो ये जो मौसम है ना, बारिश का मौसम है, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो और अन्य समय नहीं होती। जैसे आज जो मौसम है बहुत हॉट और ह्यूमिड है, इसमें पर्सपिरेशन पसीना ज़्यादा हो रहा है, तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे और जो लोग खेतों में काम करते हैं उनको और ज़्यादा डिहाइड्रेशन का होने का संभावना रहता है। तो हमें अपने हाइड्रेशन मतलब समय समय पे पानी का उपयोग करते रहना चाहिए, पानी शरीर में कम ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक दूसरी चीज़ है जो अभी गंदगी मौसम में आपके नाले से सारे पानी बाहर आ जाते हैं, लोग उसी पे चलते हैं, जानवर मवेशी, तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, चमड़े से लेकर के, स्किन से लेकर के लंग्स में और इंटेस्टाइनल सिस्टम में इन्फेक्शन का होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि साफ सुथरा पानी पिए और भोजन हल्का, और ऐसा ना हो कि वो जा कर के इंटेस्टाइन में जा कर के, जो ऑलरेडी इंटेस्टाइन अभी आपका कमज़ोर बना हुआ है, उसमें जा कर के वो फंस जाए या कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन कर दे। तो समय समय पे पानी पीना है, हल्का भोजन लेने का है, साफ रहने का, भी साफ सुथरा रहने का। ज़्यादा देर तक जो कपड़े हमारे पसीने से भीग जाएं, उनसे आपको चमड़े की बीमारियां हो सकती हैं, एलर्जी हो सकता है। तो इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जन सुराज इस कैंप के माध्यम से लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध आ रही है? आज के जो मेडिकल कैंप है, मैंने कहा ना कि एक ये जागरूकता कैंप है। हम लोग डायबिटीज़ का चेक कर रहे हैं, हम लोग ब्लड प्रेशर वगैरह का चेक करके लोगों को बताएंगे कि भाई आप कैसे बचेंगे। जांच और जागरूकता दो हमारा इस अभियान का मकसद है कि लोगों के अंदर जागरूकता लाएं कि भाई आप शुगर की बीमारियां क्यों ज़्यादा हो रही हैं, अभी लोगों में ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा हो रहा है, वो तो एक लक्षण है। ब्लड प्रेशर से और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताना है कि ये हमेशा अगर आप दवा ना लेंगे तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट का स्ट्रोक, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर सबका नियमित जांच कराते रहना चाहिए। थैंक यू सर। वेलकम। जन सुराज पार्टी बनने जा रही है, क्या कहेंगे बिहार की जनता से? मैं तो ये कहूँगा कि इतने सालों का जो यहाँ पे शासन रहा है विभिन्न पार्टियों का, आरजेडी, जदयू और बीजेपी, मूलतः इन तीनों ने, जब से कांग्रेस का विघटन हुआ उसके बाद से ये तीनों पार्टियाँ 30-35 साल से कमोबेश सत्ता में रही हैं। लेकिन हम अगर उनके सब प्रयासों को मान लें, उन्होंने जितने भी काम किए हम उन सबको भी मान के चलते हैं कि उन्होंने काम किया है, फिर भी ये सच है कि आज बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इसका एक और निष्कर्ष निकलता है कि ये जो पार्टियां गठबंधन करके सरकार चला रही हैं पिछले 35 सालों से, इनके प्रयासों से अब ये बिहार सुधरने वाला नहीं है। इनके काम से, इनकी योजनाओं और प्लानिंग से बिहार 50 साल लग जाएगा, फिर भी इसमें ये विकसित बिहार नहीं बन सकेगा। इसलिए एक नए प्रयास की जरूरत है और जन सुराज वही एक प्रयास है।
भ्रष्टाचार की वजह से पुलें ढह रही है, इसको माना जा सकता है? ये तो प्रत्यक्ष है कि उसके अंदर उसकी गुणवत्ता में कमी है। हमारे भाई संजय जी यहाँ बैठे हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसका एक मिश्रण होता है, उसकी क्वालिटी होती है। अगर उस क्वालिटी में कमी आएगी तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। राजद के एक वरिष्ठ नेता का पत्र वायरल हो रहा है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोग देख रहे हैं कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि आप लोग जन स्वराज न ज्वाइन करें। एक शब्द आप छोड़ दें, उस लेटर में भय और अपराध का भी बोध है। उनको डराया भी जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो उनके मूल में ये चीज़ है, भयभीत करना और अपराध को बढ़ावा देना। तो ये एक समय था, उनका कालखंड का वो हिस्सा थे, अब वो एक काल का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि जनता इसको कभी लाइक नहीं करती है कि उनके साथ करप्शन होता रहे, अपराध उनकी नियति बन जाए उनके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये एक समय था, चलता रहा। अब समय एक बदलाव की तरफ है और साफ, स्वच्छ, योग्य, अच्छे लोग आएंगे राजनीति में और बिहार का कायाकल्प होगा, परिस्थिति बदलेगी। सर, प्रशांत किशोर की जो कोशिश है, इससे क्या बिहार कुछ दिनों में जो अग्रणी राज्य है उसकी श्रेणी में शामिल हो पाएगा? प्रशांत ने देश और दुनिया में ये करके दिखाया है। विभिन्न राज्यों में, केंद्र में बड़े सारे नेताओं के साथ काम करने का उनका अनुभव है। उन्होंने जहां भी योजना प्लानिंग बनाई है, उन राज्यों को उससे बहुत फायदा हुआ है। मैं तो ये जानता हूं कि 7 निश्चय भी इन्हीं का किया हुआ था प्रोग्राम, लेकिन दुर्भाग्य से 80% 7 निश्चय का जो योजनाएं थी लागू ही नहीं हुई। जो 20% लागू हुई, उनका अंजाम आपके सामने है। नल जल और घर घर नली गली का वो सुचारू रूप से हुआ ही नहीं। तो मूलतः वो सब विफल हो गए सारे प्रयास। तो हम तो ये समझते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग और योग्य लोग प्रशांत की अगुवाई में उनके साथ मिलकर के चलेंगे, काम करेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे, तो स्वतः आपको दिखने लगेगा कि कैसे बिहार आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। जैसे ही चुनाव का माहौल आता है, दल बदलू नेताओं का प्रकोप बढ़ जाता है। दल बदलने के लिए, टिकट के लिए मारामारी इधर से उधर घूमते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं। जन स्वराज का क्या रहेगा इसके ऊपर कि आने वाले दूसरे दल से जो नेता आएंगे आपके दल में, उनका आप लोग स्वागत करेंगे या अपने जो अभी तक लगे हुए हैं जन स्वराज के नेता, उन्हीं के ऊपर भरोसा देकर उन्हीं को टिकट दिया जाएगा? देखिए, जन स्वराज जो अभियान है, ये मूलतः अभी हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं और संगठन के जो सबसे निचले हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जिनके कंधे पे हम अपना सारा भार दिए हुए हैं, हम उन्हीं के बीच से अपने नेताओं को या जो भी जिनको जिम्मेदारियां देंगे उन्हीं के बीच से लेंगे और हम दूसरे पार्टियों के अनुकरण करके वो बाहर से आने वाले लोगों को बहुत तरजीह नहीं देंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वहीं इस अवसर पर मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर, जीवन ज्योति हॉस्पिटल और नेत्रिका आई केयर के साथ साथ अन्य चिकित्सकों की टीम के द्वारा वहां पहुंच रहे लोगों को उचित परामर्श दिया गया। इस दौरान एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए चिकित्सकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज यहाँ पे जन स्वराज की तरफ से आरोग्य निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया हुआ है, जिसके तहत हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे हर तरह के मरीज हैं और हर तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं और हर डिपार्टमेंट पे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के भी लोग बैठे हुए हैं, फिजिशियन, सर्जन, गायनी। मैं खुद पीडिया डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ मोस्टली बच्चों को गिल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा दिख रही है। लगभग बच्चों में इस तरह की शिकायत यहाँ देखने को मिल रही है। क्या-क्या फैसिलिटी दी जा रही है यहाँ पे मरीजों को, आने वाले मरीजों को? यहाँ पे मरीजों को आने के लिए सबसे पहले जो लोकेशन सेलेक्ट किया गया है वो बहुत इजी टू अप्रोच है। यहाँ आना उनके लिए बहुत आसान है और अगल बगल के कई इलाकों के गांव से भी लोग आ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है उनको ब्लड शुगर की जांच की जा रही है, बीपी की जांच की जा रही है, ठीक है, O2 सैचुरेशन की जांच यहाँ पे की जा रही है। नेत्र से रिलेटेड चीज़ों को भी यहाँ देखा जा रहा है। साथ ही साथ उन लोगों के आने के बाद यहाँ पर जो है उनके विश्राम के लिए कुर्सी वगैरह का भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है और साथ ही साथ चलंत वॉशरूम, जिसको बाथरूम कहा जाता है, शौचालय, उसका भी इंतजाम किया गया है। इन लोगों को बीपी और शुगर के लिए फ्री कैंप किया गया है और इन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा रहा है कि मतलब किसी को जॉइंट्स पेन है, किसी को स्टोन है, तो जिसकी भी जो
प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए इन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। किस तरह का मरीज ज़्यादा पूछ रहे हैं आप? यहाँ पे ज़्यादातर जॉइंट्स पेन है, स्टोन है, गैस है, वीकनेस है। ये रहमानिया की टीम है। यहाँ पे जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जरी का टीम आया हुआ है और उसी तरह की यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है। जो भी मरीज आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के ज़्यादा मरीज पहुँच रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेनली हड्डी के दर्द का, जोड़ों का दर्द और बैक पेन का मेनली मरीज़ है लोग, और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी भी काफ़ी लोगों को है। किस तरह से सुझाव दे रहे हैं लोग आप लोग? हम लोग जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसके लिए भी सुझाव दे रहे हैं, और जो परामर्श है, जो मेन और जांच की ज़रूरत है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम लोग ने रहमानिया का पता बताया है कि वहाँ आइए और सब चीज़ों का इलाज करवाइए। हम लोग रहमानिया मेडिकल सेंटर से आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर वासिकुर रहमान है। हम जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट से आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हर तरह के मरीज़ आ रहा है। मैं जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट से देख रहा हूँ मरीज़। तो हम लोग यहाँ पे मरीज़ को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवा लिखा जा रहा है। बाकी हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि रहमानिया मेडिकल सेंटर पे आइए, वहाँ पे इलाज फ्री में भी होता है। ठीक है, सुविधा है वहाँ पे, हर तरह का सुविधा है वहाँ पे। किस तरह के मरीज पहुँच रहे हैं? यहाँ पे ज़्यादातर हार्निया का है, ठीक है, और हाइड्रोसील है, फिर किसी का हेमोरॉइड भी है, ठीक है, किसी का पेन एब्डोमेन भी लेके आता है। हर तरह का मरीज़ है यहाँ पे। जन स्वराज के द्वारा मैं नेत्रिका फाउंडेशन से हूँ। निःशुल्क आई टेस्ट का शिविर लगा हुआ था। उन लोगों जितने भी मोतियाबिंद के कैटरेक्ट पेशेंट थे उनको कैटरेक्ट डिकोनेट करने के बाद में उनको हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। वहाँ जाने के बाद उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी, मेडिसिन और चश्मे की ये सारी सुविधा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नेत्रिका फाउंडेशन के द्वारा मिलेगा। वहीं जन स्वराज के जिलाध्यक्ष वीर प्रसाद महतो, इंजीनियर संजय सिंह सहित अन्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कैंप का आयोजन करना तो सेवा है। स्वास्थ्य के लिए जितने आप लोग को पता है कि गांव ग्राम के लोग शहर में नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों के लिए अगर उनके निकट में इस तरह का व्यवस्था होती रहे तो उन लोग का स्वास्थ्य चेकअप हो जाएगा। इस ख्याल से जन स्वराज चाहती है कि अपने बैनर तले लोगों को हम सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मेडिकल सेवा का उपलब्ध कराएं। ये हमारी मंशा है। कितने दिनों का कैंप है, कब तक रहेगा? देखिए, 1 महीना चलेगा ये कैंप, और इस कैंप से हम करीब 4-5 प्रखंड को कवर करेंगे। 1 महीना लगातार जांच शिविर का जांच तो चलेगा केवल आज, और फिर निर्धारित होगा डेट तब। हाँ। लेकिन मेरा जो कार्यक्रम इस कैंप का है उसको मैं समझा दूं थोड़ा सा। ये हमारा पदयात्रा वाहिनी के लिए कैंप खड़ी की गई है। इस कैंप में हमारे वॉलंटियर जो होंगे करीब सारे गांव के प्रत्येक घर जाएंगे। वो सारे लोग हमारे प्रशिक्षित हैं और जन स्वराज के बात और प्रशांत जी के बातों को लोगों के रखेंगे पास में, और बताएंगे कि प्रशांत क्यों आए हैं, आज प्रशांत की क्या जरूरत हो गई है, जन स्वराज को आने की क्या जरूरत हो गई है। आज जो मुख्य समस्या है उससे सारी पार्टियां पीछे हट गई है, चाहे जनता के सवाल शिक्षा का हो, रोजगार का हो, पलायन का हो, ये सारे बात जो है, चाहे चिकित्सा का हो, कृषि का हो, सारे जो बातों को सारे पार्टियों ने नज़रअंदाज करके जनता को छोड़ करके वो जात पर, पात पर, धर्म पर, मजहब पर, हिंदू और मुसलमान पर काम करके जाती रही है। लेकिन जनता जिसके वोट से वो जाती रही है उसको छोड़ दिए, उसी को प्रशांत जी आगे लाना चाहते हैं। और बिहार जो कभी उन्नत था उस उन्नत बिहार बनाना चाहते हैं, और बिहार को चोटी पर पहुंचाना चाहते हैं, 1 नंबर पर बिहार को पहुंचाना चाहते हैं। यह तब होगा जब बिहार के मजदूर किसान सुखी जीवन जिएंगे, उसके बच्चे को रोजी रोजगार मिलेगा और सारे समस्या का हल होगा। यानी महाराज इस कैंप के माध्यम से आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो 2 अक्टूबर पार्टी बन रही है, उसकी एक तैयारी के रूप में देखा जाए। जी एकदम देखा जा सकता है। चूँकि कोई भी पार्टी अपना काम करती है, इस तरह हमारा जन स्वराज भी अपना अभियान के रूप में एक लेकर चल रही है। हम 25 को मजबूत करने के ख्याल से ही ये काम कर रहे हैं, और हम जितना भी अभी काम कर रहे हैं वो हमारा एक ही मंजिल है कि भाई प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जो जीत कर जाएंगे वही में सब 2,40,000 करोड़ का मालिक बनेंगे और वही में व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे।
और हर जगह ऐसा व्यवस्था करेंगे जहाँ रोजी रोटी के लिए सबको 10 से 12 हज़ार रुपया का व्यवस्था हो जाए। तो सारे पार्टी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। थैंक यू। जन स्वराज, हम प्रशांत किशोर जी जब से राजनीति में आए हैं तब से हम उनसे प्रभावित हैं। जब अपना दल पदयात्रा जब भितगड़वा से जब शुरू किए उस समय उनसे हम जुड़कर प्रशांत किशोर जी के साथ हम हैं। जुड़ने का मकसद है समाज सेवा करना, तो उनके हाथ को मजबूत करना, जो उनका उद्देश्य है उसमें मदद करना, यही मेरा उद्देश्य है। कंस्ट्रक्शन कंपनी आप चलाते हैं, कहीं भी सड़कें टूटती है या पुल ढहता है तो लोग संवेदक ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या परेशानी होती है एक संवेदक के तौर पे जब काम कोई संवेदक लेता है उसके बाद ठेकेदार कराने तक? को तो जवाबदेही होता ही है, इकरारनामा करता है तो जवाबदेही तो उसकी होगी ही। लेकिन बहुत स्तर पर आप जाके देखिएगा कि ग्रामीण सड़क बन रहा है तो रोड नीचा हो रहा है, तो पानी का जल जमाव नहीं हो रहा है, पानी नहीं बहने के कारण भी रोड खराब हो रहा है। इसलिए पंचायत स्तर पर भी जो उसका नाली है जो बना हुआ है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, तो और गुणवत्ता पर भी संवेदकगण को ध्यान देना चाहिए ताकि मजबूत बन सके। भ्रष्टाचार बिहार में है, खासकर कंस्ट्रक्शन फील्ड में। आप इसको भली भांति जानते हैं, हमसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है। आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग भ्रष्टाचार के बारे में जानते ही हैं आप लोग। आज हर घर जन स्वराज का कैंप जो हमारे चिरैया प्रखंड के मिसरौलिया गांव में स्थापित है, इसमें मेडिकल से संबंधित एक जागरूकता का अभियान है। जैसा कि हमारे प्रवक्ता अभी डॉक्टर मंजर नसीम साहब ने भी बताया, और एक टीम हम लोगों के साथ है जो पटना से भी कुछ हमारे साथ डॉक्टर्स हैं और बाकी हमारे कुछ लोकल के भी डॉक्टर्स हैं, मोतिहारी से, ढाका से, चिरैया से, चकिया से। तो इसमें हम लोग एक जागरूकता के साथ साथ जो बेसिक अभी बीमारियां हैं जिससे ज़्यादा प्रभावित लोग हो रहे हैं उसको हम लोग जांच करके बता दे रहे हैं, साथ ही उसके उपचार की व्यवस्था करें। हर घर जन स्वराज का कैंप लगना है, हमारे यहाँ लगा हुआ है। इस तरह से अभी 18 जिले में कैंप हमारा लगा हुआ है। पूर्वी चंपारण के किस किस प्रखंड में? अभी हम लोग चकिया से स्टार्ट हुए थे, चकिया से हम लोग कल्याणपुर गए, कल्याणपुर से पुनः हम लोग मधुबन गए थे और मधुबन के बाद हम लोग मिसरौलिया या चिरैया ब्लॉक। हर प्रखंड में नहीं, हमको अनुमंडल पे लगाना था और अनुमंडल के अंतर्गत जो प्रखंड आता है जहां हमें लगता है कि यहां से हम अनुमंडल को पूरा कर सकते हैं तो हम वहां पे अपना कैंप लगाते हैं। हमारे कैंप का उद्देश्य है हर घर जन स्वराज, यानी कि हर घर में जन स्वराज के उद्देश्य को पहुंचाना। इस कैंप में हमारे साथ पदयात्री हो रहे हैं। हमारे जो भी पदयात्री हैं वो प्रतिदिन किसी न किसी पंचायत में हर एक घर को जाके संपर्क करते हैं, उनको जन स्वराज का उद्देश्य बताते हैं। जो लोग हमारे जन स्वराज से प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ के जन स्वराज के अभियान को और तेज कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी बनने जा रहा है, कितना उत्साहित है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी हाल में हमारे जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक संगठनात्मक अधिवेशन उन्होंने पटना में की और उन अधिवेशन के तहत हमारे सभी लोगों से उन्होंने इस पर विचार लिया कि क्या हमें पार्टी बननी चाहिए। तमाम लोगों ने समर्थन किया कि हमारी पार्टी बननी चाहिए और पार्टी बननी चाहिए। तो 2 अक्टूबर चूँकि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जहाँ जो पहली पदयात्रा शुरू किए थे वो दिन ही हम सब लोगों को ऐसा शुभ लगा कि उन दिनों ही हमारी पार्टी की भी घोषणा हो। इसलिए 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी की विधिवत घोषणा हो जाएगी। इस पर हमारे संगठन के लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ जो हमारे संगठन के लिए जो संविधान बनेगा, जो संचालन समिति बनेगी, इस पर हमारे पास एक IAS IPS का टीम भी गठित है जो हमारा संविधान भी लिख रहा है और हम उस संविधान पर काम कर रहे हैं और उसी संविधान से हम संचालित भी कर रहे हैं।